तो इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीद पे भी पूरा उतरेंगे और अपने ताजर भाइयों के हकूक़ की भी बिल्कुल उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी किस्म का कोई मामला होगा हम आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ रहेंगे और जो मामला भी होगा इंशाअल्लाह डील करेंगे और इंशाअल्लाह हम इनके हकूक़ की हर तहफ़्फ़ुज़ की जंग भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सारे ताजर भाइयों की आवाज़। खवाड़ कलां में ये जो मसाइल चल रहे हैं कि कोई ACDC जो भी आता है जिन्होंने भी प्रोग्रेस पूरी करनी होती है तो वो आके इधर चलान करते हैं और चलान भी ऐसे होते हैं कि जो रेडी बांध या जो बंदा 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है उसके ऊपर 5000 का चलान करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये मसाइल हल करने चाहिए कि जो छोटे तबके के ताजिर हैं उनके ऊपर जो बर्डन आ रहे हैं उन मसाइल को हल करें। इलेक्शन जो भी हो वो तो सियासी बनता है, चाहे बार का इलेक्शन हो चाहे कोई ताजरान का इलेक्शन हो, इलेक्शन का जो नाम होगा वो सियासी तो बनेगा। अलबरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इमरान हैदर बलोच साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे आखिर इनका क्या कहना है, कैसी जा रही है कैंपेन, तमाम तर चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी, ठीक सर अभी अच्छी जा रही है। ठीक है। तो जो हमें ताजर बिरादरान और हमारे दोस्त अहबाब जो रिस्पांस दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत खुशी होती है। तो इंशाअल्लाह तमाम दोस्त हमारे साथ हैं। तो दोस्तों की बात भी हमारे साथ बहुत हमदर्दियाँ हैं, मोहब्बतें हैं। इसके अलावा हमें तो एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है जनरल सेक्रेटरी के अहदे की और भाई कमर को सदर की। तो और हमारे ऊपर हमारे बुज़ुर्ग भी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये इस विज़न के लिए हमें तैयार किया है कि आपने ये आगे लीड करना है। तो इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीद पे भी पूरा उतरेंगे और अपने ताजर भाइयों के हकूक़ की भी बिल्कुल उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी किस्म का कोई मामला होगा हम आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ रहेंगे और जो मामला भी होगा इंशाअल्लाह हल करेंगे। सर बार बार हमारे सर्वे के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि जितने भी छोटे दुकानदारान हैं उनकी पॉकेट जितना उनकी गुंजाइश भी नहीं देती। 1500 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा 2000 दिहाड़ी कमाने वाले बंदे को 5000 10,000 रुपये जो है वो टैक्स या जुर्माने कर दिया जाता है। इस हवाले से आप क्या स्टेप लेंगे? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है जो आप कह रही हैं कि वाकई ऐसे ही है। ठीक है ना, उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट में नहीं है जितना उनके ऊपर चलान आ जाते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में इसीलिए तो हमने ये कमेटी बनाई है और ये इलेक्शन का इंतकाद किया है और इसी हवाले से जब हम पावर में आ जाएंगे और हमारे साथ दोस्त होंगे तो इंशाल्लाह इसका हम बेहतर हल निकालेंगे। जी हाँ। इसके अलावा हम बात करते हैं सदर जो हैं यहाँ के राना कमर आरती साहब, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका आखिर क्या कहना है इन तमाम तर बातों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं जी। सर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम कैंपेन कर रहे हैं, दुकानदार साहब हमें दिल से मोहब्बत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हमारे साथ हैं। सर आपको क्या लगता है मोहब्बत सिर्फ यहीं कैंपेन तक रहेगी या आपके बैलेट पेपर पर भी जाएगी? इंशाअल्लाह जाएगी, हम इंशाअल्लाह विन करेंगे और इंशाअल्लाह हम इनके हकूक़ की हर तहफ़्फ़ुज़ की जंग भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सारे ताजर भाइयों की आवाज़ बने हुए हैं। सर अभी तक क्योंकि खवाड़ कलां में पहली मरतबा इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इतनी अवेयरनेस नहीं है इलेक्शन के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि आपके ताजरान किस हद तक इस इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हैं? जी, ताजरान भाइयों का हमने पहले कहा है कि भाई अमन से रहना है, अमन के साथ पेश आना है, किसी से कोई शिकवे गिले कुछ नहीं, क्योंकि मुकाबला तो जी उम्मीदवारों को होता है, ताजर भाइयों का इसमें कोई वो नहीं है। तो इंशाअल्लाह हमने उनसे पहले ये बात की है कि बस आप अमन से रहें, अपने कारोबार अपने मामला दुरुस्त रखें। अच्छा सर, ये भी कहा गया है कि ताजिरान का इलेक्शन था, सियासी इलेक्शन बना दिया गया है, इस हवाले से किस हिसाब से ख़ुद को डिफेंड करना चाहिए? देखो जी, इलेक्शन जो भी हो वो तो सियासी बनता है, चाहे बार का इलेक्शन हो चाहे कोई ताजरान का इलेक्शन हो, इलेक्शन का जो नाम होगा वो सियासी तो बनेगा। सही है। जी हाँ। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को? सपोर्टर को ये पैगाम देना चाहेंगे इंशाअल्लाह भाई 8 तारीख को ये घरों से अपनी दुकानों से निकलें, वोट कास्ट करें, पूरा अमन से रहें। इंशाअल्लाह कोई हरकत शरारत नहीं करनी, इंशाअल्लाह हम इनका सारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जीते कोई भी, लेकिन आप अमन का ही पैगाम। अमन का ही पैगाम। बहुत शुक्रिया सर। एक सपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं ये और ताजिरान भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अच्छा बाबा, ये बताएंगे कि इस उम्र में भी बाहर निकल के कैंपेन कर रहे हैं, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों?
ये नौजवानों ने पहले किया है जी, पहली मरतबा खावड़ कलाम है, अच्छा कदम उठाया है, सपोर्ट करेंगे गरीबों की और हम भी इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ये ठीक है और ठीक रहेगा। इनसे मोहब्बत है और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक होगा। ये नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे। बाबा बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगे हमारे चैनल के थ्रू कि वो इनको सपोर्ट करें? जी बिल्कुल यही कहेंगे, हम इनको सपोर्ट करें और इनके भरपूर ताउन करें, अल्लाह इनको कामयाब करे। हाँ ये। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली मरतबा खावड़ कलाम में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ख्वाड़ कलाम में भी इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ ताजरान के हवाले से, और ये बुनियाद इमरान हैदर, राना कमर और उधर से मुखालिफ जो पैनल है डॉक्टर यूसुफ और इमरान हैदर ख्वाड़, इन लोगों ने रखी है। और हम इस पैनल के साथ खड़े हैं, इमरान हैदर बलोच और राना कमर के साथ खड़े हैं, और ये इसको बहुत हम तो अच्छा फील कर रहे हैं और ये होना चाहिए ताकि हमारी भी कोई सरपरस्ती हो। सर बेसिकली आप खुद भी ताजिर हैं, ताजिर को जाहिर बात है ताजिरान के मसाइल के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, तो ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है सबसे पहले खावड़ कलाम में ऐसा कौन सा मसला है जो इनको हल करवाना चाहिए? सबसे पहले ख्वाड़ कलाम में ये जो मसाइल चल रहे हैं कि कोई ACDC जो भी आता है, जिन्होंने भी प्रोग्रेस पूरी करनी होती है तो वो आके इधर चलान करते हैं, और चलान भी ऐसे होते हैं कि जो रेडी बांध या जो बंदा 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है उसके ऊपर 5000 का चलान करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये मसाइल हल करने चाहिए कि जो छोटे तबके के ताजिर हैं उनके ऊपर जो बर्डन आ रहे हैं उन मसाइल को हल करना चाहिए। आपका कहना यह है कि जो बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको पहले? बिल्कुल ऐसी बात है, जो बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल रोका जाए। बहुत शुक्रिया सर। सुनो, देखो और बोलो, अल बरका उर्दू।